हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम सौम्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्लर एट होम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देख रहे हो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप मेहंदी कोटेड बालों पे, हीना कोटेड बालों पे हाइलाइट्स कैसे करोगे, ग्लोबल हाइलाइट्स कैसे करोगे। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का अल्ट्रा हाइलाइट्स ब्लॉन्डर लिया हुआ है। साथ साथ ही मैंने लिया हुआ है यहाँ पे स्कॉचकॉफ का एगोरा रॉयल का 7.57 मीडियम ब्लॉन्ड गोल्ड कॉपर ट्यूब, और उसके साथ लिया है मैंने यहाँ पे क्लियर प्रो का डेवलपर जो कि 40% वॉल्यूम के साथ है, जिसको आप यूज़ करोगे। इसमें आप क्या करना है, आपको सेम क्वांटिटी लेकर के इन तीनों को एक बाउल में मिक्स करना है। यानी कि आप जितनी क्वांटिटी 1:1 का रेशियो रहेगा, जितनी क्वांटिटी आप ब्लॉन्डर को लोगे उतनी ही क्वांटिटी आप ट्यूब की लोगे और उतनी ही क्वांटिटी आप अपनी डेवलपर की लोगे। डेवलपर आप ज़्यादा नहीं मिलाओगे उसमें, बल्कि सेम क्वांटिटी में, यानी कि 1:1 रेशियो लेकर के आप तीनों को एक बॉल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे। बहुत ज़रूरी है कि आप तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लो और उसके बाद उसको यूज़ करो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके बालों में हिना कोटिंग हो रखी है, मेहंदी की कोटिंग हो रखी है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि जब हमारे बालों में हिना कोटिंग हो रखती है तो हमारे बालों में हाइलाइट्स वाले कलर जल्दी चढ़ते नहीं है, कलर जल्दी नहीं छोड़ता है। तो उसके लिए ही मैंने आपको ये प्रोसीजर बताया है कि आप पहले क्या करना होता है, अगर आपके बालों में हिना कोटिंग है तो उसको कट करना होता है और उसके बाद आप कोई भी कलर अप्लाई करोगे, ब्लॉन्ड अप्लाई करोगे कलर उसमें। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपल तरीके से अगर आप ब्लॉन्डर, ट्यूब और डेवलपर को तीनों को एक साथ मिक्स करके लगाओगे तो आपका टाइम भी बचेगा, साथ ही साथ आपको पहले कट नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद कलर नहीं चढ़ाने पड़ेगा, बल्कि इस टेक्निक की हेल्प से आप बहुत आसानी से बालों में कलर कर पाओगे, यानी कि ग्लोबल हाइलाइट्स को परफॉर्म करा पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पहले बालों को के कलर को कट करना होता है, हिना कोटिंग को कट करना होता है, और उसके बाद ही हम अपना कोई भी कलर उसमें हाइलाइट्स करते हैं या ग्लोबल करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ किया, मैंने तीनों को साथ में ही मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैं ग्लोबल हाइलाइट्स कर रही हूँ इनके बालों पे। इनको पूरे बालों में अपनी ग्लोबल हाइलाइट्स करानी थी, तो हम उसके अकॉर्डिंग पार्टीशन कर लेंगे और फिर अपनी ग्लोबल हाइलाइट्स को परफॉर्म करेंगे। तो मैंने सेंटर पार्टिंग कर ली, ईयर टू ईयर पार्टिंग कर ली और उसके बाद अपनी ग्लोबल हाइलाइट्स को किया है। तो उसके लिए मैंने तीनों को मिक्स किया था। एल्युमिनियम फॉयल की ज़रूरत है और साथ ही साथ आपको ग्लव्स की भी ज़रूरत है। आप बिना ग्लव्स पहने अपने इसको परफॉर्म नहीं करोगे आप, क्योंकि उससे हाथ भी जलने का आपको डर रहता है। और जब आप ये सॉल्यूशन आप अपने बालों में लगाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले हमने नीचे के बाल लिए और उस पर छोटा सा पार्ट लेकर आप वीविंग टेक्निक करोगे, स्लाइसिंग टेक्निक करोगे। ये देखो जैसे मैं ये कर रही हूँ, एक सेक्शन लिया आपने बालों का, बहुत ही पतला सेक्शन होगा वो बालों का, और उसके बाद उससे इस स्लाइसिंग टेक्निक की हेल्प से मैं यहाँ पे हाइलाइट्स करूँगी। जब भी आपको बालों में हाइलाइट्स करनी होगी तो हमेशा आप स्लाइसिंग टेक्निक का यूज़ करोगे, वीविंग टेक्निक का यूज़ करोगे और उसके बाद हाईलाइट्स करोगे। आप पूरे बालों में लेकर के हाईलाइट्स नहीं करोगे। तो इस तरह से क्या किया मैंने, एक एल्युमिनियम फॉयल ली, उसको अपने बालों में लगाया। जब वीविंग के थ्रू मैंने बाल के सेक्शन निकाल लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये एल्युमिनियम फॉयल लगाई, उस पर थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉयल पे कलर डिपॉजिट किया, क्योंकि जब आप उसको लगा के थोड़ा सा डिपॉजिट कर लोगे तो वो बाल जो हैं आपके इस एल्युमिनियम फॉयल में चिपक जाएंगे, निकलेंगे नहीं, जिससे आपको आसानी होगी कि आप आसानी से अपना जो कलर है वो बालों में डिपॉजिट कर पाओगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे उस एल्युमिनियम फॉयल में कलर डिपॉजिट किया। आप इनके बाल लंबे हैं तो आपको क्या करना है, आपको नीचे के भी पूरे बाल उठा करके उसको एल्युमिनियम फॉयल में ले जाना है और उसके बाद उस कलर को डिपॉजिट करना है। मैंने बहुत प्रोसेस बाय प्रोसेस सिंपल स्टेप्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप बहुत आसानी से इस ग्लोबल हाइलाइट्स को परफॉर्म कर पाओगे। मेहंदी कोटेड बालों पे भी आसानी से आप कलर चढ़ा पाओगे। इस तरह देखो, मैंने वो जो लंबे बाल थे उसको इस एल्युमिनियम फॉयल में फोल्ड कर लिया है और उसके बाद जो भी कलर मुझे डिपॉजिट करना था
जो कलर मुझे इनके बालों में देना था, जो मैंने मिक्स किया हुआ है बॉल में, उसको मैंने पूरे हेयर्स पे अप्लाई किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरे कलर को सारे हेयर्स पे अप्लाई करो जो आप सेक्शन ले रहे हो। अगर आपका बाल छूटेगा तो वहाँ से आपका कलर उन हेयर्स पे नहीं चढ़ेगा, इस तरह से। और उसके बाद इस एल्युमिनियम फॉइल को आप राउंड अप कर लोगे, ताकि एल्युमिनियम फॉइल क्यों लगाते हैं हम जब हम हाइलाइट्स करते हैं या कलर करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल के थ्रू आपके बालों में हीट प्रोड्यूस होती है। इस तरह से आप जब लॉक कर देते हो एल्युमिनियम फॉइल में, कैसा होता है कि जब हम खाना पैक करते हैं तो वो गर्म रहता है, क्योंकि उसमें उस फॉइल में हीट होती है जिससे आपका खाना प्रिजर्व रहता है, गर्म रहता है। उसी तरह हम यहाँ पे बालों में और कलर को चढ़ाने के लिए तेज़ी से कलर चढ़ता है अगर आप एल्युमिनियम फॉइल में इस तरह से रैप कर दोगे तो आप, और जब इसको लॉक करोगे तो वो कलर आपका उस हीट की वजह से जल्दी चढ़ेगा और जो आप कलर देना चाह रहे हो वो आसानी से चढ़ेगा। तो इस तरह से सभी बालों को सेक्शन वाइज सेक्शन निकाल करके यहाँ पे आप ग्लोबल हाईलाइट करोगे। अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्लाइसेस ले रहे हो, कितनी आप हेयर्स के सेक्शन ले रहे हो, जितनी आप स्ट्रिप्स डालना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रिप्स डाल सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखो कि जब आप आगे के सेक्शन परफॉर्म करो, जब आप पीछे पूरा आप कर लोगे सेक्शन वाइज सेक्शन, हाफ पार्टिंग करके आप दोनों में सेक्शन डिवाइड करके आपने जब इसको कलर डिपॉजिट कर लिया, उसके बाद जब आप आगे का करोगे तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि आगे आपको बहुत ज़्यादा हाइलाइट्स नहीं देनी है। मतलब आप 2 से 3 हाइलाइट्स आप आगे दे सकते हो, लेकिन अगर आप 3 से ज़्यादा हाइलाइट्स दोगे तो वो आगे बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब आप आगे हाइलाइट्स करें तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने हाइलाइट्स को दें, ज़्यादा हाइलाइट्स आगे ना डालें। और जैसे आपने प्रोसीजर पहले किया हुआ है वैसे ही सेम प्रोसीजर आप आगे के बालों में भी फॉलो करेंगे। वही स्लाइसिंग टेक्निक आप लगाओगे, उससे अपने हेयर्स को निकालोगे, एल्युमिनियम फॉइल लोगे और उसके बाद उसको आप अप्लाई करोगे कलर को। इस तरह से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसी तरह से आप स्लाइसिंग निकाल करके एल्युमिनियम फॉइल लगा करके अपने कलर को डिपॉजिट करोगे। कलर डिपॉजिट करने में क्या होता है कि जब आपके बाल वर्जिन हेयर्स होते हैं तब तो बहुत आसानी से आपके बालों पे कलर चढ़ जाता है, लेकिन अगर आपके बालों में केमिकल वर्क हो रखा है, कोई और कलर है या फिर हीना कोटिंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप पहले उस कलर को कट करोगे और उसके बाद ही दूसरा कलर डिपॉजिट करोगे, नहीं तो आपको वो कलर नहीं मिलेगा जो आप कलर क्लाइंट पे देना चाहते हो, या जो कलर क्लाइंट चाहता है वो कलर आप नहीं दे सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि आपको जो कलर देना है उसके अकॉर्डिंग आप कट करोगे। अगर उनके बालों पे हीना कोटिंग है या फिर उनके बालों में कोई भी केमिकल वर्क हो रखा है तो यहाँ पे इन्होंने मीडियम ब्लॉन्ड करवाया था, कॉपर मीडियम ब्लॉन्ड था इनका कलर जो कि हमें इनको देना है। तो हमने तीनों को मिक्स कर लिया है और उसके बाद इसको अप्लाई किया हुआ है। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप स्टेप मिस करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या रेशियो रखा है, कैसे उसको अप्लाई किया है, क्या किया है, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और उसके साथ आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी स्किप हो सकती है। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे हेयर्स में यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल के थ्रू अपने ग्लोबल हाईलाइट्स को कर लिया है। मेरे ख्याल से अराउंड 5 to 6 एक पार्ट में आया था, 5 एक पार्ट में, टोटल 10 हाइलाइट्स नीचे की तरफ थी और आगे मैंने 3 दी थी, तो टोटल 16 हाइलाइट्स हुई थी। अब नीचे के हाइलाइट्स आपने पहले ही कर दिए थे, क्योंकि आप जब पूरा कर लोगे तो नीचे के टाइम हो जाएगा, तो आप उसको खोल के चेक कर लोगे कि आपकी वो कलर आपको आया है कि नहीं जो आप कलर देना चाहते हो। तो इस तरह से इसमें थोड़ा बहुत कलर आ गया है जो कलर इनमें देना चाहती थी, इस तरह से, क्योंकि ये बाल आपने पहले ही कर रखे थे जब आपने स्टार्ट किया था और पूरे बालों तक गए थे, उससे पहले इसमें काफ़ी टाइम हो चुका था अप्लाई किए हुए। तो आपको, और जो लास्ट में हुआ है वो आपका कम टाइम हुआ है, लेकिन जो आप पहले दे चुके हो हाइलाइट्स वो उसको टाइम हो चुका है, तो आप उसको पहले क्लीन कर लोगे और उसके बाद आगे का टाइम रखोगे। करीब आपको 40 to 45 मिनट्स इस कलर को रखना होता है। अब देखिए क्या होता है
कि जब आप हिना कोटिंग बालों पे परफॉर्म करते हो तो जल्दी से कलर नहीं छोड़ते हैं बाल, जल्दी से कलर नहीं आता है जो आप देना चाहते हो। तो उसकी एक टेक्निक है कि आप देख लो उसको, अगर आपका कलर नहीं छोड़ रहा है 1 आवर बाद भी, तो आप क्या करोगे, उस पर दोबारा से अपना कलर डिपॉजिट करोगे। जो भी आपने मिक्सचर बनाया था यहाँ पे, उन देखो ये 1 आवर हो गए हैं लेकिन तभी भी इन पे वो कलर नहीं आया जो आप देना चाहते हो। इसलिए आप क्या करोगे कि आप इस तरह से इसमें दोबारा से कलर अप्लाई करोगे और उसके बाद जो है आप इसको फोल्ड करोगे वापस से और उसी एल्युमिनियम फॉइल में उसी तरह से रैप कर दोगे जैसे आपने पहले किया था। और साथ ही साथ इसमें जल्दी कलर लाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें हीट प्रोड्यूस करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप ब्लो ड्रायर का यूज़ कर सकते हो, जिससे आप उसको एक एक सेक्शन को हीट दे सकते हो और उससे आप कलर को आसानी से जल्दी ला सकते हो। इस काम में काफ़ी टाइम लगता है, आप जल्दबाजी ना करें। करीब अगर आपके मेहंदी कोटिंग वाले बाल हैं तो करीब आपको 3 घंटे 3.5 घंटे आपको लग सकते हैं इस काम को करने में। अगर वर्जिन हेयर्स है तो जल्दी काम हो जाता है, लेकिन अगर जो है आपके हिना कोटिंग वाले बाल है तो आपको इस कलर को परफॉर्म करने में आपको टाइम लगेगा। और आप टाइम लेकर के ही अपना काम करें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप वो चीज़ क्लाइंट को नहीं दे पाओगे जो क्लाइंट आपसे डिमांड कर रहा है। जो कलर बालों के काम में बहुत टाइम लगता है, आप पेशेंस रख करके उस हिसाब से अपने टास्क को परफॉर्म करें। इस तरह से देखिए, जो पहले वाला था वो मैंने सेक्शन यहाँ पे वॉश कर लिया है अलग से, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम हो गया था और वो कलर भी आ गया था जो हम कलर देना चाहते थे बालों में। तो इस तरह से मैंने बॉल लेकर के जो नीचे के सेक्शंस थे उनको वॉश कर लिया था जो पहले हो चुके थे, और जो बाद के सेक्शन के थे उनका आप कलर चेक करते रहोगे बीच में। और जब आपको लगेगा कि वो कलर आ गया है जो आप देना चाहते हो तो उनको आप एक साथ रिमूव करके धो दोगे। लेकिन अगर केमिकल एक्स्ट्रा टाइम के लिए लगा रहेगा तो आपके बाल ड्राई हो सकते हैं, आपके बाल ख़राब हो सकते हैं केमिकल से। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो नीचे के बाल थे जिन पे काफ़ी टाइम हो चुका था और कलर भी आ चुका था, तो उनको आप पहले वॉश कर लें और उसके बाद में बाकी बालों को आप वॉश कर सकते हैं। तो इस बालों को मैंने वॉश कर दिया है और उसके बाद मैं अब इनको छोड़ दूंगी। जब प्रॉपर टाइम हो जाएगा तो आप बाकी हेयर्स को वॉश करोगे। अब और देर हो गई है तो मैं यहाँ पे फिर से चेक कर रही हूँ कि इनका कलर आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कलर आ चुका है बालों में। ऊपर के बालों में जो हमने बाद में किया था उसमें भी कॉपर ब्लॉन्ड कलर आ चुका है। तो अब हम इन बालों को वॉश कर सकते हैं। तो आप सेक्शन बाय सेक्शन निकाल के भी हेयर्स को वॉश कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर पूरे हेयर्स को भी अच्छे से वॉश कर सकते हैं। अब मैंने एक एक फॉइल निकाली है और उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन में धीरे धीरे वॉश करती जाऊंगी और उसके बाद पूरे हेयर्स को अच्छे से वॉश कर लेंगे आप। तो पहले एक एक फॉइल आप आराम से निकालोगे, क्योंकि बाल उसके अंदर पैक होते हैं। आप खींच के मत निकालिएगा, उसको बहुत आराम से निकालिएगा। और उसके बाद उन एक एक सेक्शन को आप अच्छे से वॉश करोगे। जो भी उस पर केमिकल लगा हुआ है वो आप अच्छे से रिमूव करोगे। केमिकल आपके बालों में नहीं रहना चाहिए। जो भी आपने केमिकल अप्लाई किया हुआ है हेयर्स में उसको आप अच्छे से रिमूव करोगे और हेयर्स को अच्छी तरीके से वॉश कर लोगे। देखिए वो कलर आ गया है जो हम कलर देना चाहते थे। यहाँ पे ब्लॉन्ड कलर है ये। इसके बाद आप हेयर्स को टॉवल ड्राई करोगे। सबसे पहले जो भी आपने हेयर्स वॉश किए हैं उसके बाद आप उसको टॉवल ड्राई कर लोगे और उसके बाद आप ड्रायर की हेल्प से उसको सुखा लोगे। तो यहाँ पे मैंने टॉवल ड्राई किया है और उसके बाद ड्रायर्स की हेल्प से उसको सुखा लिया है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है यहाँ पे हेयर्स में। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर काम को ढंग से करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई करोगे, तो आपका काम बिल्कुल गलत नहीं होगा और आप अपने काम में ज़रूर सक्सेसफुल होगे अगर आप चीज़ों को ध्यान से करोगे और टेक्निक्स को फॉलो करोगे। तो यहाँ पे ये नीचे भी देखिए कितने अच्छे से स्ट्रिप्स आई हैं। इस तरह से प्रॉपर यहाँ पे ग्लोबल हाइलाइट्स हो गई हैं। तो आप भी बहुत आसानी से इस वीडियो की हेल्प से घर पे भी बैठे बैठे बहुत आसानी से अपने बालों में ये हाइलाइट्स परफॉर्म कर सकते हो। या आप अगर पार्लर चला रहे हो तो वहाँ पे भी आप बहुत आसानी से मेहंदी कोटिंग यानी हिना कोटिंग बालों पे आराम से अपने बालों में इस तरह का कलर ला सकते हो और हाइलाइट्स कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।